सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने रिचिन के साथ अपनी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी को स्टार्ट किया और आज से आपकी स्टार्ट हो गई है बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज, जो कि 8 से 10 पार्ट्स के अंदर होने वाली है। यानी कि हर एक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं आपको जीरो से सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप रिचिन में स्टार्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे आप रिचिन में एक अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे फर्स्ट बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज का। सो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट डू आफ्टर स्टार्ट रिचेंट, यानी कि आपने स्टार्ट तो कर लिया रिचेंट, अब उसके आगे आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रिचेंट में काम करना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जितने भी स्टेप्स इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताने वाला हूं या आने वाली जितनी भी ट्रेनिंग्स में मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, वो सारी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। इसीलिए क्योंकि आप जब तक उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप मेरी बताई हुई चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सारे स्टेप्स को, सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। सेकंड चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपके स्पॉन्सर ने या फिर डायरेक्ट अगर आपने एनरोल किया है तो आपको आईडी मिल गई होगी। जीमेल फिल करने के बाद, पासवर्ड फिल करने के बाद आपने आईडी लॉगिन कर ली होगी और बहुत सारे ऑप्शन भी आपने यूज किए होंगे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उन ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि प्रोफाइल कैसे लगाते हैं, केवाईसी कैसे फिल करते हैं, डैशबोर्ड को यूज करना आना चाहिए आपको, लीडर बोर्ड कैसे करते हैं, मतलब सब चीज आपको आना चाहिए। इसीलिए एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डैशबोर्ड टूर का, जिसमें आपको बताया गया है कि डैशबोर्ड को यूज कैसे करना है, अपनी आईडी को यूज कैसे करना है, जो ऑप्शन है उनका क्या क्या काम है, क्या क्या यूज है, वो सारी डिटेल में वीडियो में बताया गया है उन सारे ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि इस वीडियो को एंड होने के बाद सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डैशबोर्ड टूर करके। एंड थर्ड पॉइंट हमारा आता है ज्वाइन ऑल रिचेंट्स ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप्स के लिंक हैं वो आपको रिचेंट डैशबोर्ड में मिल जाएंगे, यानी कि जो आपकी आईडी दी गई है उसमें मिलेंगे। आपको एक ऑप्शन दिया गया है ग्रुप्स लिंक करके, उसमें आपको मिल जाएंगे। जब आप व्हाट्स डैशबोर्ड टूर वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी बताया जाएगा कि कहाँ से आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो 3 मेन ग्रुप हैं जिनको आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है डेली सेशंस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, यानी कि जो व्हाट्सएप पे चैनल्स होते हैं उसमें से एक डेली सेशन वाला रिचेंट का व्हाट्सएप चैनल है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हर एक दिन छोड़ के डेली सेशंस होते हैं बिगिनर्स के लिए, जिसमें प्रॉपर बताया जाता है कि रिचेंट में शुरुआत करने से लेके एंड तक आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज फॉलो करनी है, जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे और एक अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा रिचेंट का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि ऑफिशियल रहेगा, जिसमें जितनी भी एडवांस ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं अलग अलग ट्रेनर्स के थ्रू, उसमें वो लिंक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये मेन है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। अगर आपने टेलीग्राम यूज नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करो और उस लिंक पे क्लिक करके, जो भी टेलीग्राम ग्रुप चैनल की लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद आप चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। और जितनी भी डायरेक्ट कंपनी के थ्रू अपडेट्स आती हैं सबसे पहले आती हैं टेलीग्राम चैनल में, जो ऑफिशियल चैनल है। तो उसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइन करना है, बिकॉज अगर आपसे एक भी इंफॉर्मेशन कंपनी के थ्रू जो आती है अगर मिस होती हैं तो आप अपडेट नहीं रहोगे और आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज सारी अपडेट सबसे पहले उसी में आती हैं। ठीक है, और ये सारी लिंक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपकी आईडी में। अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर टाइप कर देना। एंड आपको जो फोर्थ पॉइंट है वो है फॉलो ऑल रिचेंट सोशल मीडियाज हैंडल। जितने भी रिचेंट के ऑफिशियल सोशल मीडियाज हैंडल है, यानी कि इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, वो सारे आपको फॉलो कर लेने हैं, उनको फॉलो करके रखना है। और ये सारी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हो उन्हीं पेज को फॉलो करना, बिकॉज कंपनी है, कंपनी की प्रोफाइल बड़ी है, तो कंपनी के बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं। अगर आप उन फेक अकाउंट्स को फॉलो करोगे, अगर आपके साथ फ्रॉड स्कैम हो जाता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहां से ताकि ही ज्वाइन करना, जिससे आप ऑफिशियल पेजेस पे पहुंचोगे। ठीक है, तो ऑफिशियल पेज फॉलो इसलिए करना है आपको, जितने भी फ्यूचर अपडेट्स आते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग का अपडेट है, कोई ट्रिप का अपडेट है, कोई मीटअप का अपडेट है, जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितने भी नॉलेजेबल कंटेंट आते हैं, सारे ऑफिशियल पेजेस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल पेजेस आपको जो है फॉलो कर लेने हैं। और मेरा भी अकाउंट आपको फॉलो कर लेना। जैसे ही आप रिसेंट के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे आपको उसकी फॉलोइंग में मेरा अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकाउंट को भी आप फॉलो कर लेना, बिकॉज जितने अपडेट आते हैं मैं भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये सारी चीज करने के बाद आपको क्या करना है, अब आती है आपकी मेन चीज, जो हम बात करेंगे लर्निंग्स की। तो लर्निंग्स आपको कहाँ कहाँ से लेनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है कंपनी के अंदर, सबसे पहले आपको ये जितनी भी ट्रेनिंग है 8 to 10 डेज की, ये अटेंड करनी है। ठीक है, 8 डेज की भी हो सकती है, 10 डेज की भी हो सकती है। ठीक है,
तो ये आपको अटेंड करनी ही करनी है सबसे पहले, और इन सारी ट्रेनिंग्स के आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जो भी ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है कंपनी के अंदर वो भी आपको अटेंड करनी है। अगर आपका स्पॉन्सर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो वो भी अटेंड करनी है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ओनली जो आपका माइंडसेट है ना वो लर्निंग माइंडसेट रहना चाहिए। ओनली आपको लर्निंग करनी है स्टार्टिंग में। जितनी स्टार्टिंग में आप लर्निंग लेंगे, जितनी बिजनेस के बारे में आप चीजें जानेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और आपकी नॉलेज गेन होगी। और जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतनी आप अच्छे से अचीवमेंट कर पाएंगे कंपनी के अंदर। सो ठीक है, आपको ट्रेनिंग सारी रेगुलर अटेंड करनी है। एंड अब जो हमारा आता है सिक्स पॉइंट, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर ट्रेनिंग अटेंड, जो भी ट्रेनिंग में चीजें सिखाई जाती हैं, जो भी लर्निंग्स आप लेते हो, मेन चीज आती है कि उनको इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेते हैं, अभी भी आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे होंगे तो आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ, और ट्रेनिंग एंड होने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, यानी कि उन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप्स ज्वाइन करो सारे, चैनल्स ज्वाइन करो सारे, तो उससे क्या होगा कि आप फॉलो करोगे तो अपडेट रहोगे, नहीं करोगे तो ट्रेनिंग्स लेने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर लीड जनरेशन सिखाया जा रहा है, सेल्स क्लोजिंग सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे चैट कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करना है वो सिखाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, इंप्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज आपको बताई जा रही है उसको करो, उसकी प्रैक्टिस करो, जिससे आप उसमें और ज्यादा अच्छे हो जाओ। ठीक है, तो जितनी भी ट्रेनिंग्स आप सीखोगे, जितनी भी आप लर्निंग्स लोगे, उन सारी चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट क्लियर है आप सभी को। एंड सेवेंथ पॉइंट आता है सेट योर डेली टारगेट्स। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिजनेस है, कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डेली टास्क बनाने हैं कि आज अब भी आप लर्निंग फेस में हो। ठीक है, आप भी, आप जो भी करोगे लर्निंग्स करोगे, तो डेली टास्क लो लर्निंग से कि आज मुझे ये चीज सीखनी है, कल मुझे ये चीज सीखनी है, परसों मुझे ये चीज सीखनी है। डेली सुबह उठते ही एक टास्क बनाओ कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। जो भी आपने पैकेज लिया उसमें कोर्सेज हैं, आज मुझे ये कोर्सेज कंप्लीट करना है, आज इस कोर्सेज के नोट्स बनाने हैं। तो ये सारे टास्क स्टार्टिंग टाइम में आप रखोगे। जब आप चीजें सीख जाओगे, जब आप आगे जाके लोगों को पिच करोगे, क्लाइंट्स लेके आओगे, तब आप क्या करोगे, उनके टास्क बनाओगे कि आज मुझे इतने क्लाइंट से बात करनी है, ठीक है, इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी ग्रोथ के लिए। जितने भी कंपनी के अंदर लीडर्स खड़े हुए हैं वो सारे यही चीज फॉलो करते हैं, तभी जाके खड़े हो पाते हैं। स्टार्टिंग टाइम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मेहनत के बिना सक्सेस अधूरी है। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो सक्सेस भी आप उतनी ही अचीव करोगे। ओके, एंड जो हमारा एट्थ पॉइंट है वो है एटलीस्ट गिवन 60 to 90 डेज, यानी कि 60 to 90 डेज आपको इस बिजनेस के अंदर देने हैं। हार नहीं माननी, बिकॉज क्या होता है, कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं कि अरे यार ये पैसा कमा रहा है, ये बंदा अचीवमेंट कर रहा है, इसने आईफोन लिया, इसने कार ली, इसने बाइक ली, तो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरों का देख के स्टार्ट करते हैं, फिर पहले ही दिन आके अपने स्पॉन्सर से बोलते हैं कि मेरे इनकम नहीं आ रही है। तो उसका रीजन स्पॉन्सर नहीं है, उसका रीजन आप हो, इसीलिए क्योंकि आप लर्निंग पे फोकस कर ही नहीं रहे हो, आपने अभी उस बिजनेस को टाइम देना स्टार्ट ही नहीं किया, तो इनकम कहां से आ जाएगी। इसलिए 60 to 90 डेज एटलीस्ट बिना रिजल्ट के आपको काम करना है, यानी कि लर्निंग पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है कि ये बिजनेस होता कैसे है और लोग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है 60 to 90 डेज के अंदर। अगर आपने मेरी ये बात मान ली कि 60 to 90 डेज आपको काम पर फोकस ना करके लर्निंग पे फोकस करना है, तो आप 101% आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर जाओगे और बहुत जल्दी अपने रिजल्ट भी आप गेन करोगे। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट, वो है लर्न ऑल अबाउट योर कंपनी। यानी कि आपको जितनी भी कंपनी की डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए, और अपनी कंपनी के बारे में आप स्टडी करना स्टार्ट करो कि कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी के पास कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी कितने मीटअप्स एंड कितने ट्रिप्स कर चुकी है, कंपनी के फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, कंपनी के टॉप अर्नर कौन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी कब से रन हो रही है, मतलब ऑल जितनी भी चीजें हैं कंपनी के बारे में सब आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे, कंपनी कहाँ की है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी ने कितने मीटअप ट्रिप कर लिया है, ठीक है, कंपनी का हाईएस्ट अर्नर ने कितनी इनकम कर रखी है, ये सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप इनके आंसर नहीं दे पाए तो लोग क्या सोचेंगे कि यार इस बंदे को तो खुद नहीं पता अपनी कंपनी के बारे में, हमें क्या सिखाएगा। तो इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है और क्लोजिंग के कम चांस होते हैं। तो इसलिए लर्न ऑल अबाउट योर कंपनी, यानी कि अपनी कंपनी के बारे में सारी चीजें आप जाने सीखें। और ये कहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप
ग्रुप से आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और आपने ऑफिशियल पेज फॉलो कर रखे होंगे तो वहां से आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, कितने मीटअप्स, हाईलाइट्स वगैरह आप चेक कर लेना, कितने मीटअप्स, कितने ट्रिप कर चुके हैं, वो सारी हाईलाइट्स इंस्टाग्राम पेज पे मेंशन है। फाउंडर सीईओ कौन है, सारे वहां पे मेंशन है। तो आपको डिटेल तभी मिलेगी जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपने नए नए बिजनेस को स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च भी करो, है ना, जिससे आपकी और ज्यादा नॉलेज गेन हो सके। अब जो हमारा 10th पॉइंट है वो है बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर स्पॉन्सर एंड कनेक्ट विद टीम। यानी कि जो भी आपका स्पॉन्सर है उससे अच्छे रिलेशन बना के रखो। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार क्या होता है कि लोग रिलेशन बिगाड़ लेते हैं कि सर हमारी इनकम नहीं हो रही, आपने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया। तो देखो, बिजनेस फ्रॉड स्कैम नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसका पीछे मैंने बताया रीजन आप हो, क्योंकि आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, दूसरे को अपनी जो है दोस्त दे रहे हो कि यार तुम्हारे चक्कर में मेरी इनकम नहीं हो पा रही। तो ऐसा नहीं है, अपने स्पॉन्सर के साथ आपको अच्छा रिलेशन बना के रखना है, बिकॉज उसी की वजह से आप आज इस बिजनेस में कर पा रहे हो। अदरवाइज आप देखो कितने आप जैसे लोग होंगे जो कर ही नहीं पा रहे, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आप इसको ग्रैब करो, इसको सीखो, स्टडी करो इसके बारे में। और अपने स्पॉन्सर से बोलना बंद करो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछो, लेकिन बार बार नहीं। अगर कोई हाँ ऐसी चीज है जो आपको नहीं बिल्कुल समझ में आ रही है, आपको पूछना ही पूछना है, जरूरत पड़ेगी तो आप पूछो। अदरवाइज तो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सारी चीज क्लियर की जाती है। और जो आप 8 से 10 डेज की ये ट्रेनिंग सीरीज अटेंड करोगे तो इसमें आपको हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा। ओके। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्क सेटअप। यानी कि आपका एक वर्क सेटअप होना चाहिए जिसपे आप अच्छे से वर्क कर पाओ बैठ के। मतलब देखो, जगह जगह का अकॉर्डिंग होता है। अगर आप वर्क सेटअप पर बैठ के काम करोगे तो आपका माइंड चलेगा, ठीक है। आपका माइंड चलेगा तो आप बिजनेस में भी ग्रो कर पाओगे। तो इसलिए अपना एक घर के अंदर एक छोटा सा वर्क सेटअप बनाओ। मैं नहीं बोल रहा कोई ऑफिस ओपन करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस तो इसमें ऑफिस ओपन करना है, कोई चीज ओपन नहीं करनी। आप जहां पर भी हो, अपने घर पर हो या आप बाहर रह के पढ़ाई करते हो, कहीं भी हो, एक छोटा सा वर्क सेटअप बनाओ। एक चेयर डालो, टेबल डालो, और अपने फोन फोन लैपटॉप जो भी है रखो उस चेयर पे। एक टू डू लिस्ट की आप नोटबुक रखो, एक लर्निंग नोटबुक रखो, ठीक है। और वर्क सेटअप पर बैठ के ही काम करो, बिकॉज वर्क सेटअप पर बैठ के काम करोगे तो आपका ध्यान आपके वर्क पे लगेगा। अदरवाइज तो आप मान लो सोते हुए काम कर रहे हो, बैठते हुए काम कर रहे हो, तो उसमें वर्क ध्यान नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग टाइम में आपको इन सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, बिजनेस का फायदा ये होता है, आपने सुना होगा कि घूमते फिरते बिजनेस करो, ठीक है, कहीं भी बैठो कभी भी उठो, तो वो ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में सभी बिजनेसेस को मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको भी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टार्टिंग में मेहनत कर ली तो आप आगे चल के आराम से कहीं भी बैठ के, सोते हुए, कभी भी घूमते हुए काम कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 12th पॉइंट, वो है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि हमने यहाँ पे एक स्किल को हाईलाइट किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे आगे चल के, मैं हर जगह कम्युनिकेशन स्किल की बात करूंगा। बिकॉज सेल्स क्लोजिंग में कम्युनिकेशन स्किल काम आता है, किसी से बात करने में कम्युनिकेशन स्किल काम आता है, इनविटेशन में कम्युनिकेशन स्किल काम आता है। मतलब हर जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आता है। इवन बिजनेस में ही नहीं, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां भी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए आपका जरूरी है कम्युनिकेशन इंप्रूव करना। आप कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे। और कम्युनिकेशन स्किल कहते किसको है, जिससे जो भी चीज आप बोल रहे हो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ पाए। अभी जैसे मैं आपको ट्रेनिंग सिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए आप यहां तक हैं। अदरवाइज नहीं समझ में आ रही आती तो आप लीव कर जाते। और लीव कर जाते तो इसका मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है, नहीं आती है मुझे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे बड़ा आ रहा है तो उससे कैसे बात करनी है, ठीक है, बिजनेस में कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, किस तरीके से बातें करनी, किस तरीके से लोगों का आंसर करना है, जिससे उन्हें बेटर अंडरस्टैंड हो। ठीक है, जितना लोगों को आपकी बातों का बेटर अंडरस्टैंड होगा और जितना लोग आपके आपके साथ इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे अटैच हो पाएंगे, उतना समझ रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती जा रही है। और ये सिर्फ एक काम करने से आएगी, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आएगी। कोई भी चीज हो प्रैक्टिस करने ही से ही आती है, ये चीज तो आपको पता है। तो कम्युनिकेशन स्किल में भी जितने लोगों से आप बात करोगे, जितने लोगों से बात करोगे इतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी बार प्रैक्टिस होगी उतनी कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी। तो ये आप नोटबुक में लिख लो कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर डेली वर्क करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको हर एक दिन में एक ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है। आपको आपके स्पॉन्सर ने सभी ट्रेनिंग्स का लिंक दे दिया होगा, लेकिन
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में ओनली एक ट्रेनिंग अटेंड करो। अगर आप चाहते हो तो दो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि एक दिन में ही आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लो। अगर आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक ट्रेनिंग के बाद ब्रेक लो और जो भी उस ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको इम्प्लीमेंट करो एक दो दिन तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। एक बार में अगर आप सारी चीजें सीख लोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार में आप पूरी साल का सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ भी लिया तो वो याद नहीं रहेगा। इसलिए हर एक ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा टाइम दो, उसको इंप्लीमेंट करो। जो भी चीजें बताइए सबसे पहले उनको जाके कंप्लीट करो, और आज की ट्रेनिंग में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और जो भी मेन बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में उनको जाके अभी आप करो। इस ट्रेनिंग के एंड होते ही सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो, ग्रुप्स को फॉलो करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सब कुछ अभी तुरंत आपको करना है, ठीक है? और जो डैशबोर्ड टूर वाली वीडियो थी वो भी देखना है। लिंक डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दी गई, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। सो गो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद रिचेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 2 में माइंडसेट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग में। थैंक यू सो मच।